सभी को सुप्रभात। आज हम लोग फिर हिंदी की शिक्षण शास्त्र में इस वीडियो में जुड़े हैं। आज का हमारा शीर्षक है प्राथमिक कक्षाओं में लेखन क्षमता के विकास के तरीके। यानी छोटे बच्चों को जो लिखने की क्षमता होता है उसको हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से तरीका या कौन कौन से बुद्धि अपना करके हम उनके लिखने की क्षमता को, लिखने का कौशल को बढ़ा सकते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग इस छोटे सी वीडियो क्लिप में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, लिखना एवं पढ़ना जो है अपने आसपास की दुनिया से जुड़ना होता है। यानी बच्चे जो भाषा का व्यवहारिक पहलू पहले जो है क्या करते हैं कि समझते हैं, उसके बाद जो है उसके टेक्निकल पॉइंट्स को समझते हैं। ठीक है, नहीं, इस बात का ध्यान रखते हुए उसके लेखन में विकास के तरीके अपनाने चाहिए। हमें इस बात को ध्यान रख करके बच्चों के लिखने के कौशल को विकास के तरीके अपनाने चाहिए। नहीं, इन तरीकों में जो है बहुत सारी चीज़ आ सकते हैं, जैसे चित्र बनाना, रेखा चित्र से कहानी बनाकर लिखना, उनकी रुचि के चीज़ों के बारे में देना, शुद्धलेख द्वारा, टुकबंदी इत्यादि के द्वारा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले देखेंगे चित्र बना करके कैसे हम बच्चों के लिखने के कौशल को विकास कर पाते हैं। तो देखिए, यह जो है चित्र बनाना या चित्र बना करके लिखना या लेखन के कौशल का शुरुआती पहलू होता है, शुरुआती रूप होता है। इसमें क्या करते हैं कि बच्चे के मन में किसी चित्र को देख करके क्या होता है, प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, और यह प्रतिक्रिया बच्चों को लेखन स्वरूप यानी लिखने के लिए, चित्र बनाने के लिए प्रेरित करती है। लेखन के स्वरूप देने के लिए, चित्र बनाने के लिए उन्हें उत्साहित करती है। यानी चित्र पठन एवं लेखन का एक समझ एवं सरल माध्यम कहा जा सकता है। इसमें क्या करते हैं कि बच्चे चित्र में जो है खुद को देखते हैं, खुद को उसमें समझते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ रही होगी। बच्चे चित्रों में खुद को देखते हैं, अर्थात कोई चित्र दिखता है तो उनको लगता है कि उसमें वो खुद ही हैं। फिर क्या करते हैं, वे चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को यानी खुद की बातों को समझने का प्रयास करते हैं, गढ़ते हैं, उसकी अपनी बातों को वहाँ पे बनाते हैं। यानी कि चित्र के प्रति बच्चे का इस लगाव को ही लिखने या पढ़ने में उपयोग किया जा सकता है या किया जाना चाहिए भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है कहते हैं ना, खुद को उसमें देखते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि चित्रकारी करना बच्चों की तैयारी होता है, पहले प्रथम पावदान हो सकता है। यानी यह बच्चे के हाथ की मांसपेशियों को संतुलित करते हुए यानी संतुलित करने में मदद करता है। चित्र के माध्यम से बच्चों को लिखना सिखाने का मतलब यही है कि चित्र जो बच्चे बनाते हैं तो उनके जो हाथ की मांसपेशियाँ होती हैं वह संतुलित होने लगती हैं या संतुलित होने में मदद करती हैं। इसके लिए क्या करते हैं, बच्चों को उनके द्वारा बनाए गए चित्रों पर बातचीत करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, यानी उस पर बच्चे उस पर बोलें, उस पर अपना नाम लिखें, इस तरह से कुछ कार्यों को कराते हैं। यानी चित्र के माध्यम से जो भी वो करना चाहते हैं उनसे करते हैं, करो, स्वतंत्र छोड़ देते हैं। इस तरह से हम जो है ऐसी गतिविधि करा करके यानी चित्र के द्वारा कुछ उनको देख करके चित्र के माध्यम से बच्चों के लिखने के कौशल का विकास कर सकते हैं। दूसरी बात आपकी आती है रेखा चित्र से कहानी बनाकर लिखना। कोई भी देखो, रेखा चित्र यहाँ मतलब यह जो है रेखा चित्र यानी यह लेखन का जो है सेकेंड स्टेप कर सकते हैं या दूसरा पड़ाव कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रक्रिया में सबसे पहले रेखा चित्र पर बातचीत करना अति आवश्यक होता है। यानी अध्यापक इन पर बात करते समय जो है बच्चों को सूक्ष्म अवलोकन में मदद करता है। यानी इस पर बात करते हुए जो है बच्चों को बहुत बारीक रूप में
अवलोकन करने में क्या करता है, उनका हेल्प करता है। या और यही सूक्ष्म अवलोकन जो है बच्चों को लेखन के लिए सहज एवं सरल रूप से तैयार करता है। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपको। यानी इस प्रक्रिया में अध्यापक को गतिशील रेखाओं का चयन करना चाहिए और इनके माध्यम से बच्चों को लिखने का अभ्यास कराते हुए, कोई कहानी के माध्यम से अभ्यास कराते हुए उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जब इस प्रकार हम काम करेंगे तो बच्चों के लिखने के कौशल का विकास होने लगेगा। इस प्रकार हम रेखा चित्र या कहानी के द्वारा भी बच्चों के लिखने के कौशल को विकसित कर सकते हैं। यह भी एक तरीका होता है। अब तीसरा नंबर आता है आपका अपनी रुचि के चीज़ों के बारे में लिखना। यानी इसमें हम यह कर सकते हैं कि बच्चों को उनके खुद के रुचि के मुताबिक लिखने के लिए दें, जिनको वो खूब पसंद करते हैं। देखिए, जब भी कोई अपनी रुचि के सामान के बारे में बात कोई करता है या अपनी रुचि से कार्य करने करता है तो उसमें आसानी होती है, यानी सहजता महसूस होती है। लेकिन वहीं जब कोई दूसरा कोई कार्य देता है तो उसमें थोड़ा कठिनाई महसूस होती है अपेक्षा अपनी रुचि की। इसलिए बच्चों को उनके खुद पर छोड़ देना चाहिए और खुद के मुताबिक चीज़ों के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और जब ऐसा करते हैं तो क्या होगा, बच्चे आसानी से सहजतापूर्वक लिखने का प्रयास करते हैं और उनके लिखने कौशल का विकास होने लगता है। इस प्रकार हम उनकी रुचि के मुताबिक चीज़ों की या वस्तुओं को बनवा करके या उसके बारे में लिखवा करके हम उनके लिखने कौशल का विकास आराम से कर सकते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट आपका श्रुति लेख, यानी सुन करके लिखना। देखिए, इसमें सुनकर लिखने का अभ्यास कराया जाता है। इनमें सुन करके लिखने का अभ्यास कराया जाता है। इनके अंतर्गत क्या करते हैं हम कि इनके अंतर्गत बच्चे को श्रवण कौशल के अंतर्गत शुद्ध उच्चारण से अवगत कराते हैं। ठीक है, यानी यह शुद्ध लेखन उनके लेखन क्षमता का विकास करता है। यानी उनकी यही जो है शुद्ध लेखन या कर सकते हैं ऐसी इस प्रकार की जो भी उच्चार किया गया वस्तु है उसको बच्चे सुन करके लिखते हैं और लिखने के बाद उनके जब लिखते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, यानी उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसमें एक साथ जो है सुनना एवं लिखना दोनों क्रियाएं चलती हैं और दोनों का विकास होता रहता है। इस प्रकार कर सकते हैं कि श्रुत लेख के द्वारा भी हम बच्चों के लेखन कौशल का विकास आसानी से किया जा सकता है। श्रुत लेखन यानी इमला, जिसको आप लोग इमला नाम से जाने हो, कि शिक्षक बोलते हैं शब्दों को बोलते हैं और बच्चे सुन करके उनको लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, श्रुत लेखन कहते हैं। इनके माध्यम से भी हम करा सकते हैं। अब आता है आपका तुकबंदी, यानी कहानी पत्र कविता के माध्यम से। तुकबंदी का मतलब होता है, इंग्लिश में होते हैं राइमिंग्स, यानी जो भी पंक्ति होती है कविताओं की, जो भी इस तरह कर सकते हैं कि इसके लिए जो है बच्चों को कविताओं को कंठस्थ करना चाहिए और कविताओं की कुछ पंक्तियों को देख करके उन्हें इसके आगे की पंक्तियों को जोड़ने के लिए कहें या कहेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, उन्हें सोचने का समय दें और तत्पश्चात पंक्तियों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करें। और जब बच्चे ऐसा करेंगे तो उनके लिखने की क्षमता का विकास होगा, क्योंकि सोचने की क्षमता का विकास हो भी करेगा, साथ साथ वो अपने अनुभव के आधार पर जो है संगीत के माध्यम से, पोएम के माध्यम से जो है तुकबंदी करेंगे, अर्थात लय मिलाएंगे, पंक्तियों का लयबद्ध करते हुए वो लिखने का प्रयास करेंगे, जो उन्हें लिखने में मजा भी देगा, यानी लेखन में आनंद भी प्रदान करेगा और उनके
कौशल का भी विकास होगा। इस तरह से हम कविताओं के माध्यम से या पत्र या दोहों के माध्यम से हम बच्चों के लिखने कौशल का विकास भली भांति कर पाएंगे। लास्ट आपका है विज्ञापन बनाकर लिखना। देखिए, विज्ञापन बनाकर लिखने का यहाँ मतलब यह है कि बच्चों को कोई चित्र एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उसके बारे में सोचने के लिए कहा जाए और उसके बाद जो कुछ उनकी समझ बनी है उस समझ को लिखवाया जाए। तब ऐसा करने पर भी बच्चे बढ़िया से लिखने लगते हैं और उनके कौशल का विकास होने लगता है। इस तरह से विज्ञापन बना करके या कोई भी चित्र या कार्टून बना करके बच्चों को लिखने का प्रोत्साहित करेंगे और जब वो ऐसा बच्चे करेंगे तो उनके लिखने कौशल का विकास होगा। इस तरह से हम इन तमाम तरीक़ों से, इन तमाम मेथड से, विधियों से हम जो है प्राथमिक कक्षा यानी छोटे बच्चों के लिखने के कौशल का विकास हम भली भांति कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा या आएगा। ठीक है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।